एकदम 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं दोस्तों। कक्षा 12 विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 का इस पेपर में आपका समय रहेगा 3 घंटे एंड पूर्णांक यानी कितने नंबर का रहेगा तो 80 नंबर का पेपर रहने वाला दोस्तों। आपका 1 से लेकर 23 तक के आंसर मैं इस वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। 1 से लेकर 23 तक के निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। इस प्रकार से मैं आपका सारा क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले 1 से लेकर सारा क्वेश्चन आंसर मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड करने वाला दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के आंसर इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो मैं आपको प्रश्न नंबर पहले के बनने से मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ मैं आपको कहां पर देने वाला हूं, पीडीएफ में इसके टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा एंड इंस्टाग्राम पर मैं आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आपको सर्च कर लेना AGR क्लासेस। ठीक है, AGR क्लासेस। ठीक है, तो वहाँ पर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, पास में आपकी इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले से बनाता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग नोट्स पढ़ लीजिएगा। सही प्रश्न करना अनिवार्य प्रश्न में 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंकों के सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, 6 अंकों के सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते थे? जल का, स्नेहसुरा का, सासों का, सत्य का। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है स्नेहसुरा का। ठीक है, 10 रस माना गया शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस एवं वात्सल्य रस। सबको पता होना चाहिए कि वात्सल्य रस माना गया 10 रस। इसका दूसरा रूप इसको भी भक्ति रस भी कहा जाता है। ठीक है, चौपाई छंद की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? ठीक है, चौपाई चरण में मात्रा होती हैं 15-15, 14-14, 16-16 एंड 17-17। तो इसका राइट आंसर है 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और चौथा है बात सी दीदी पर कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बा वाला हो जाएगा कुंवर नारायण। ठीक है, भक्ति गले में पहन भक्तिन जो भी है, मणिमाला, कंठीमाला, मोतीमाला एवं सोने की माला। तो बा वाला हो जाएगा राइट आंसर कंठीमाला। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 4, 6, 8, 10। कितने होते हैं? देखो ऑप्शन नंबर इसका 6वें का हो जाएगा 8। ठीक है, सा वाला करेक्ट आंसर है। फिर ऑप्शन नंबर, चलो प्रश्न नंबर दूसरी को बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको प्रश्न का रखते स्थान पूर्ति की 6 नंबर में आपसे पूछे गए हैं संचारी भावों की संख्या। देखो 6 नंबर में संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? संचारी भावों की संख्या मानी गई 33। ठीक है, तो पहले आपको पढ़ देना 33। ठीक है, फिर रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक हो गई। क्या हो गई? चलो ठीक है, देख लेते हैं। बहुत अधिक क्या हो गई? खरी। क्या हो गई? कैसी हो गई? बहुत अधिक खरी हो गई थी रोटी। कैसी हो गई थी? खरी हो गई थी रोटी। ठीक है, खरी हो गई थी। फिर पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको लोग खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत जी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगत जी। तीसरे का आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे भगत जी। फिर इसके बाद है आपका लक्ष्मण शब्द शक्ति का प्रयोग खालिस्तान में होता है। लक्ष्मण शब्द शक्ति का प्रयोग होता है लक्ष्यार्थ का बोध कराने के लिए। लक्ष्यार्थ का बोध कराने के लिए। लक्ष्यार्थ का बोध कराने के लिए। ठीक है, का बोध कराने के लिए। ठीक है, बोध कराने में होता है। बोध कराने में होता है। जूझ कहानी के लेखक को कोल्हू के बाद शुरू होता है दिवाली। ठीक है, किसके बाद? दिवाली के बाद शुरू होता है। सिल्वर वेडिंग की कथा नायक खालिस्तान को अपना आदर्श मानते थे। किसको? किसनदा। किसको? किसनदा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद के फल उगाए जाते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये पहला सत्य सॉरी सत्य सत्य। तीसरा है सत्य सत्य लिखिए। 6 नंबर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी के सभ्यता में संतरे और अमरूद के फल उगाए जाते थे, असत्य है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में की कताई बुनाई के साथ रंगाई का कार्य भी होता था, तो ये सत्य है। ठीक है, पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं, सत्य है। पत्रकारी लेखन की भाषा सरल होती है, सत्य है। 5वां है लुट्टन बचपन में गाय चराता था, सत्य है। सीरीज के फूल अत्यंत कठोर होते हैं, असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ियों का मिलान कीजिएगा। 6 नंबर में आपसे पूछेंगे सही जोड़ियों का मिलान। 6 नंबर में आपसे पूछ गई है।
तो आत्म परिचय का हो जाएगा ये वाला हरिवंश राय बच्चन। तुलसीदास का हो जाएगा ये वाला नई कविता, ठीक है। कविता के बहाने का हो जाएगा ये दूसरा वाला कुंवर नारायण, ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज हो जाएगा चौथे का छठा वाला, ठीक है। श्रृंगार काल को सातवां हो जाएगा, ठीक है। रीतिकाल भी कहा जाता है ना। आलोक धनवा का हो जाएगा पांचवा वाला। सॉरी ये भक्ति काल, ठीक है। बगलों के पंख का हो जाएगा पहले, लास्ट वाले का हो जाएगा तीसरा। इस प्रकार से आपकी सहयोजन हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको कर लेना आप लोग। वीडियो लंबी नहीं करने, वीडियो शॉर्ट वीडियो में इनका आंसर देने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे हुए है। और एक बस शब्द एक वाक्य में होता देखिए। ये 6 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। पर्दे पर किसकी कीमत है? पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। पर्दे पर किसकी? वक्त की कीमत है। वक्त की कीमत है। पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की, ठीक है। कभी किसका उन्माद लिए फिरता है? राम जग का, ठीक है। कभी किसका लिए उन्माद लिए फिरता है? जग का, ठीक है। जग का उन्माद लिए फिरता है। आधुनिक काल के 2 महाकाव्य के नाम लिखिए। पहला तो हो गया भैया कामायनी, ठीक है, कामायनी। और दूसरा हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस, ओके। सो इस प्रकार से हो जाएंगे। बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है निबंध, ठीक है। किसमें? निबंध। चौथी का आंसर ये निबंध विधा में लिखा गया है। फिर बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? इंद्रदेव के, सॉरी 5वां है यार, 5। बच्चों की सेना का क्या नाम था? बच्चों की सेना क्या नाम था? इंद्रदेव की सेना, ठीक है। 5वां है इंद्रदेव की सेना, ओके। बच्चा माँ की गोद में किस प्रकार किस प्रतिक्रिया करता है? जैसे कि कभी, जैसे कि क्या लिखा है? बच्चा माँ की गोद में किस प्रकार करता है? जैसे कभी करता वैसे बच्चा करता है। जैसे कभी करता था वैसे ही बच्चा करता था। जैसे कभी करता था वैसे ही बच्चा करता था। जैसे कभी करता था वैसे ही बच्चा करता था, जो कोई। सो अब आगे बढ़ते हैं। रस क्या है? देखो रस लिखिए। रस क्या है लिखिए। तो जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने लिखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। बहुत खांसी है। रस के 4 प्रकार, सॉरी 10 अंग माने गए हैं, ठीक है। और 4 अवयव माने गए हैं, ठीक है। आपको सॉरी देखो, अगर इसको भक्ति वात्सल्य रस का दूसरा रूप माना जाए तो टोटल 11 रस हैं, ठीक है। वैसे अभी अभी टाइम पर 10 रस हैं, तो 11 रस ही मानते हैं हम लोग, ठीक है। 10 रस भी कह सकते हैं पर, ठीक है। ओके, सो जग जीवन के भर में कभी क्या क्या आशा है? देखो वीडियो लंबी हो रही है यार, 8 मिनट की हो गई, तो 10 मिनट में आपको सारा कुछ बता दूंगा मैं। जग 2 नंबर आप सोच गया। जब जीवन के भर से कवि का क्या आशा है? 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एंड अथवा में थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चला है? ठीक है, अथवा वाला हो जाएगा आपका। जीव निरात्मकता में अंतर लिखिए। 2 अंतर लिखने पड़ेंगे इसमें आपको, ठीक है। और करुण राशि की परिभाषा वो उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। करुण राशि की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। दो खंड काव्य उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है? ओके। इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखिए। एवं लक्षणा शब्द शक्ति उदाहरण सहित लिखिए, ओके। परचेजिंग पावर के लेखक का क्या आशय था? अथवा में लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी क्या काम करते हैं? शीरीष के फूलों की क्या विशेषता है? लिखिए। अथवा है लुट्टन का बचपन कैसा था? यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर में आपसे पूछ जाएंगे ये सारे प्रश्न, तो पूछे जा सकते हैं, पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मॉडल क्वेश्चन पेपर है ओनली ये। आत्मा में सिल्वर बैटिंग का आयोजन कैसे हुआ? क्यों हुआ था? दूज कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों के साथ क्यों
पत्रकारी लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, अथवा में जनसंचार के माध्यम के दो दोष लिखिए, प्रमुख दोष लिखिए। ओके, इसके बाद यशोधर बाबू किससे जुड़े थे और क्यों, अथवा में उड़ने और खिलने से कवि का क्या आशा है। फिर आता है 16 नंबर से आपको 3 अंक के प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं और साहित्य लिखिए। साहित्य वाक्य किसे कहते हैं लिखिए। इसके बाद है हरिवंश बच्चन अथवा तुलसीदास काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा फणीश्वर रात नयनु का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। निम्नलिखित पद्यांशों के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लिखिए। 3 नंबर आपसे पूछे गए। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, दूध कहो अब दूध कहो रजपूत कहो। ठीक है, प्रश्न का 20वां 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश के तहत प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब दूतों के मोह की संसार सबसे बड़ी रचना निकली है। फिर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगी। प्रश्न 21। निम्नलिखित अपने गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न लिखे हुए हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। पर्व का असली उद्देश्य क्या है लिखिए। परिमार्जित शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 22 है आपका। परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखिए, अथवा में ध्वनि हस्तांतरक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 है आपका। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वृक्षों की उपयोगिता, विद्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर एवं पर्यावरण प्रदूषण। इस प्रकार से आपका पेपर हुआ एंड इसका सॉल्यूशन मैं आगे देने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो ये जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको इसका सॉल्यूशन फुल दे दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मैंने लाइक का बोला नहीं, लाइक कर देना। और चैनल को वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।